Good morning, students. Today our topic is famous volcanoes of the world. विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट है इसमें एटना वोल्केनो। एटना वोल्केनो कहाँ पे है? सिसिली आइलैंड पे है। और दूसरा है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जापान में है। फिर नेक्स्ट है विसुवियस वोल्केनो, ये इटली में है। फिर नेक्स्ट है पोपा वोल्केनो, ये म्यांमार में है। रीजन ऑफ वोल्केनो मतलब वोल्केनो का क्षेत्र, यानी जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो कहाँ पे अधिक होता है, इसको देखते हैं। देयर आर टू मेन बेल्ट्स ऑफ वोल्केनो, मतलब अगर हम लोग अर्थ पे देखें तो दो मुख्य रूप से इसके बेल्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन बेल्ट, मतलब कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, बेल्ट है उसका। फिर सेकंड है अटलांटिक ओशियन बेल्ट, मतलब अटलांटिक महासागर का क्षेत्र। ये मैप दिया है, एक्टिव वोल्केनो दिया और डोरमेंट वोल्केनो दिया है। तो एक्टिव वोल्केनो जो है वो पूरा ब्लैक पॉइंट से दिया है, और डोरमेंट वोल्केनो जो है वो सर्कल में किया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग ये देख के समझ सकते हैं कि एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे सबसे अधिक है और डोरमेंट वोल्केनो कहाँ पे है। वेयर देयर आर फोल्डेड माउंटेन्स देयर एग्जिस्ट वोल्केनो, जहाँ भी फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है, वहाँ पे ज्वालामुखी पाया जाता है। द फोल्डेड माउंटेन्स आर वीक, जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। सो द वाटर रीचेज देयर थ्रू द फिज्योर्स, इसलिए जो वाटर होते हैं, पानी होते हैं, वो फिज्योर्स मतलब जो दरारें होती हैं उसके थ्रू पहुंचती हैं अंदर। इन द इंटीरियर द वाटर इज हीटेड, अंदर अगर पृथ्वी के अंदर हम लोग जाएं तो वाटर जो पानी होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। द वाटर इज हीटेड एंड द स्टीम सो ऑकर्स कॉजेज वोल्केनिक इरप्शंस। द वाटर इज हीटेड एंड द स्टीम ऑकर्स, जब वाटर गर्म होता है तो क्या होता है? स्टीम उससे निकलता है। तो वही दे रहा है कि द स्टीम सो ऑकर्स, स्टीम मतलब भाप बन जाता है, कॉजेज वोल्केनिक इरप्शन, और ये किसका कारण हो जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट का कारण हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्टीम कितना वो है कि काफ़ी शक्तिशाली होता है स्टीम। इससे रेलवे का फर्स्ट इंजन जो है स्टीम का बना था। तो आप सोच सकते हैं ये स्टीम कितना शक्तिशाली है, पावरफुल होता है। तो ये जो हीटेड वाटर है और स्टीम जो बन जाता है वो किसका कारण है? वोल्केनिक इरप्शन का, ज्वालामुखी विस्फोट का कारण हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ द वोल्केनोज ऑन द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन पे जो वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी विस्फोट है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो हम लोग एडवांटेज को देखते हैं अभी। द मेन एडवांटेज ऑफ वोल्केनो आर द फॉलोइंग। फर्स्ट है लावा मेड सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड एग्रीकल्चर, जो लावा मेड सॉइल है मतलब जो लावा से निर्मित मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, यानी कि उपजाऊ होती है वो मिट्टी कृषि कार्य के लिए। सेकेंड है द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो ब्रिंग्स आउट द मिनरल्स, जो ज्वालामुखी का विस्फोट है उससे क्या होता है? जो मिनरल्स होते हैं हमारी धरती में अंदर, जो भी मिनरल्स पाई जाती हैं वो इरप्शन के थ्रू बाहर आ जाती हैं, मतलब विस्फोट के थ्रू बाहर आ जाती हैं ये। तो इस तरह से हमें ये पाना आसान हो जाता है मिनरल्स को। फिर थर्ड है इन द रीजन ऑफ वोल्केनो मिनरल वाटर एंड हॉट स्प्रिंग्स इमर्ज। इन द रीजन ऑफ वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी क्षेत्र में मिनरल वाटर यानी कि शुद्ध जल एंड हॉट स्प्रिंग्स, और जो गर्म स्रोत हैं, गर्म जल के स्रोत हैं, मतलब कि झरने हैं, इमर्ज इनका उद्भव होता है। द सल्फर वाटर इज मेडिकेटेड एंड क्यूर्स द स्किन डिजीज, और जो सल्फर वाटर होता है वो मेडिकेटेड होता है, यानी कि वो औषधि का काम करता है, एंड क्यूर्स द स्किन डिजीज, और इससे क्या होता है? स्किन डिजीज में मतलब उसके लिए औषधि का काम करता है, उसका क्यूर है, मतलब उसका औषधि है स्किन डिजीज का।
सल्फर वाटर। फिर नेक्स्ट है द वॉल्केनोज ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो वॉल्केनो होता है वो किसके हेल्प में आता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, यानी उसको उत्पादन करने में इलेक्ट्रिसिटी को। फिर नेक्स्ट है द क्रेटर लेक्स बिकम द टूरिस्ट रिजॉर्ट्स। द क्रेटर लेक्स, जो क्रेटर लेक्स होता है वो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हो जाता है, यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ क्रेटर लेक्स पे उसकी सुंदरता को देखने के लिए, मतलब जो प्राकृतिक दृश्य होता है वो देखने के लिए आते हैं। एंड द लेक वाटर इज़ हेल्पफुल फॉर इरिगेशन। और जो लेक वाटर होता है, झील होता है, वो किसके हेल्प में किसमें हेल्पफुल होता है? इरिगेशन, यानी हम लोग के खेतों की सिंचाई में ये काम आता है। अब अभी हम लोग ये इसका एडवांटेज देखे हैं, अब इसका डिसएडवांटेज देखेंगे। The main disadvantages of volcano are the following. First है the volcanic eruption causes huge destruction of life and wealth. जो volcanic eruption, ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो किसका कारण होता है? huge destruction of life and wealth. वो जीवन और संपत्ति का बहुत ही बड़ा विनाशक होता है, मतलब उसका विनाश कर देता है। द अर्थक्वेक्स आर द रिजल्ट ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो से ही अर्थक्वेक भी आता है, यानी कि भूकंप भी आता है। द फ्लो ऑफ लावा डिस्ट्रॉयज द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। जो लावा फ्लो होता है, जब मतलब कि जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो लावा निकलता है। लावा जब उस पर कवर कर लेता है लैंड को ऊपर या बहता रहता है तो वो क्या कर देता है, जो पहले से एग्रीकल्चरल फील्ड हम लोग जिस पे खेती कर रहे होते हैं, अपना काम करते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट है ऑन द सी कोस्ट, मतलब समुद्र का जो किनारा है। द इरप्शन मेक्स द फिशेस डाई। यहाँ पे फिशेस काफ़ी अधिक पाई जाती हैं सी कोस्ट में, तो ये इरप्शन के वजह से वहाँ की फिशेस जो होती हैं, मछलियाँ मर जाती हैं। द गैसेस विच कम आउट ड्यू टू इरप्शन कॉज पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। जो इरप्शन से, विस्फोट से जो गैसेस निकलती हैं उससे हमारे पर्यावरण प्रदूषित होती है, हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, थैंक यू।